38,000 फर्जी आधार कार्ड बनाने के बड़े घोटाले में धर्मेंद्र सक्सेना को अंडमान एसटीएफ ने कोलकाता से गिरफ्तार किया। उसने मुख्तारों के जरिए व्यापक गैर कानूनी आधार नामांकन के नेटवर्क चलाकर धोखाधड़ी की। आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर पोर्ट ब्लेयर जेल भेजा गया है। ऐसे में आइए समझते हैं इस पूरे खेल को। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। देश भर को चौंकाने वाले एक बड़े आधार कार्ड घोटाले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एसटीएफ ने धर्मेंद्र सक्सेना नामक शातिर अपराधी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर करीब 38,000 फर्जी आधार कार्ड बनवाने और उसके ऊपर वितरित करने के आरोप लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली और उसे सीधे पोर्ट ब्लेयर की जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सक्सेना ने पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अधिकृत फ्रेंचाइजी ली थी, जिसके अंतर्गत वह वैध रूप से आधार कार्ड बनाने का काम करता था। लेकिन इसी वैधता की आड़ में उसने फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया और देश के अन्य हिस्सों में भी अपने नेटवर्क के जरिए फर्जी आधार कार्ड बनवाने लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास कुल 20,000 पंजीकृत मशीनें थीं, जिनका इस्तेमाल उसने अपने मुख्तारों के जरिए गैर कानूनी रूप से करवाया। इनमें से 2 मशीनें जालौन जिले उत्तर प्रदेश में भी पहुंचाई गई थीं, जहां से फर्जी कार्ड बनवाने की कोशिश की गई। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब 25 फरवरी को बीएसएनएल के सहायक महाप्रबंधक ने अंडमान के साइबर क्राइम थाना दक्षिण अंडमान में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत में बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से बड़ी संख्या में आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। जांच के दौरान अंडमान एसटीएफ को पुख्ता सबूत मिले कि यह सारा खेल धर्मेंद्र सक्सेना के नेटवर्क्स के जरिए चल रहा है। जब मामले ने तुल पकड़ा तब आरोपी ने कोलकाता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसे कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया और पोर्ट ब्लेयर जेल भेज दिया गया। धर्मेंद्र सक्सेना का आपराधिक इतिहास पहले से भी संदिग्ध रहा है। जालौन जिले के कालपी कोतवाली के अंतर्गत छौक गांव के एक भूमि घोटाले में भी उसका नाम सामने आया था। यह मामला करीब 6 करोड़ रुपए की जमीन से जुड़ा था। इस मामले में सचिन सिंह सहित 26 अन्य लोगों को जेल भेजा गया। धर्मेंद्र ने इस पूरे आधार कार्ड घोटाले को अंजाम देने के लिए कई एजेंट्स मुख्तारों की सहायता ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्नाव निवासी मोहम्मद साहिल और कानपुर निवासी मोहम्मद जफर नामक 2 व्यक्ति इस रैकेट में महत्वपूर्ण सदस्य थे। पुलिस अभी इनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं धर्मेंद्र ने पूछताछ के दौरान सारा दोष इन्हीं एजेंट्स पर डालने की कोशिश की है। अगर धर्मेंद्र सक्सेना पर लगे सभी आरोप साबित हो जाते हैं तो उसके खिलाफ फर्जी दस्तावेज निर्माण, धोखाधड़ी और आईटी अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। कानूनी जानकारों के अनुसार ऐसे मामले में आरोपी को 10 साल से अधिक की सजा हो सकती है। यह मामला सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बन गया है। फर्जी आधार कार्ड का दुरुपयोग आतंकी गतिविधियों, बैंकिंग धोखाधड़ी, अवैध प्रवासियों की पहचान छुपाने और सरकारी योजनाओं में गलत लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। पुलिस अब धर्मेंद्र सक्सेना के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। यह जानने की कोशिश कर रही है कि किन कारणों से उसके एजेंट्स सक्रिय थे, इसी के साथ कितने लोगों ने फर्जी आधार कार्ड का उपयोग कर लिया है और क्या किसी सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत भी इसमें थी। इस केस ने आधार प्रणाली की सुरक्षा और वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे और कौन कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं। और इस चीज़ को समझिए कि जब ये जेल में जाएगा तो फिर ये कई बड़े गैंगस्टरों के संपर्क में आएगा और फिर उसके बाद जो इंटर कंट्रीज टेररिज्म होता है उसमें ये कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये आतंकवादियों को आधार कार्ड दे करके एक पहचान दे सकता है। तो इस तरीके के काम जो है ये सक्सेना कर रहा था और फिर उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। और मामले की संगीनता को देखते हुए, मामले की जो बड़ी जो है इसमें गलती देखते हुए अदालत ने जो है इसको बेल भी नहीं दिया। अदालत ने सीधा इसको जेल भेजा है और अब इससे पूछताछ जो है जारी है। अब कौन कौन बेनकाब होगा इसको लेकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।